सवाल देहाती भाषा में समझाओ थे समझ जाए। कहता नहीं भैया एमन का कहे से जब भी ऐसा सवाल पूछे तो का करे बा हम जाने परसेंटेज मतलब 100 होते हैं, 100 लिख ऊपर लिख के जौन जौन संख्या दे रही या 20 दे रही या 50 दे रहे, जहाँ जहाँ जौन संख्या दे रहे ओके का करे भाग दे देवा करे। यहाँ जैसे 20 का भाग दे कितना आए तो 5 आ जाए। फिर 100 लिखे दो जगह जगह दिखा था एक 20 और एक जगह 25 दिखा था, भाग दे देवा कितना आए, यहाँ आए 4 आ जाए। भाग दे 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 देहे के बाद का करबे। अब भैया माँ की कहवे माँ भैया मान ले भैया नहीं हम है, कहते कि भैया जो हम है माँ भैया हमसे का 20% का बड़ा है, तो भैया यहाँ लिख देवा करे ABC और कि करे विषय मतलब बड़ा के भैया बड़ा हमार के भैया बा 10, तो हम कितना करब भैया जो हम यहाँ 5 रहे बर और भैया बड़ा कितना है एक मन एक जोड़ देवा करे, तो दबा भैया कितना हो जाए एक एक आई गए, अर्थात एक जोड़ दिया तो बढ़ी गए न। और यहाँ की जब लाइनिया पूरा करे ना ये जो 5 बन जाके 5 कह देवा करे ऐसे हम कहते हैं। अब दूसरी लाइन में चला था यार, फिर कर भैया एमन का कैसे बी बड़ा बहन कैसे भैया ए, अर्थात फिर हमारा भाई आ गया दूसर के भाई आ गया और हम का अब की बार हम बड़ा आई है और कहते हैं हमारे छोटका भाग ये है न, तो भैया ये बड़ा कितना है तो करे लिए हम करें एक मान कितना लिखा यहाँ 4 आई बटे और बड़ा के भैया हम बड़ा भाई बी भाई बड़ा भाई यूँ एक जोड़ दे कितना आ जाए यहाँ 5 आ जाए। अब करे अगवा कुछ ना है ना तो यही वाला अंकवा भाग जाए तो यहाँ 5 आ जाए। अब देखा सवालिया पूछत का बटे देख ले, यहाँ आवत देखे 5 चौक 20 आवत रही मल्टी गुणा करे के बाद यहाँ करवा जाए 5 चौक 30। अब देखा भैया एक मान कितना 20 आएंगे और एक सी का मान कितना आएंगे 30 आएंगे। कितना ऐसे बड़ बात बताओ आप कह 10 बड़ बाटे 10 है, लेकिन भैया सवाल पूछा परसेंटेज में क्या करबे परसेंटेज के लिए 100 को मल्टीप्लाई कर दे और कैसे तुलना करते 20 से तुलना करते 20 से भाग दे दे, तो एक सवाल उत्तर का आ जाए 20 पंचे 100 आधा 50%। अर्थात जो कहे ई कहे बटे कि जो सी है ए से कहे 50% बड़ा बा है। अगला सवाल देखिए कितना बढ़िया सवाल बताओ भाई, एक बार ध्यान से पढ़िए। देखो इस संख्या पूछा था कौन संख्या 3 से कट जाए वो विभाजित हो जाए, तो एमन कहते ई स्टार वा जो स्टार है स्टार के मनवा तो के निकाले बा। ऐसे जो सवाल दे रहे का करे भैया समझे ई तरीका ई नियम हुआ कि भैया कहाँ कहाँ 3 मिले या और जो संख्या 3 से कट जाए ओके हटा दे। जैसे हम कहे चाहते हैं देखा 5 4 9 हो 3 से कट जाए ये हटा दे, समझ गया। पहले हम बताओ कहा चाहते हैं भैया जहाँ जहाँ तुमके 9 संख्या कट जाए ओके हटा देवा करे। देखा 5 4 9 हटा दिया। अब देखो यहाँ का मिल जाए 8 4 12 यो भैया हटा देते ही क्यों काहे हटाए थे भैया ये संख्या 3 से कटी है, जहाँ जहाँ 3 से कटी है या ऐसे कैसे कहते हैं 8 4 12 3 15 15 3 से कटी हटाई दे। हमारे पास केवल भैया का बचा हुआ ये बढ़ गया जब ये बढ़ गया ये बच गया, हमारे पास भैया केवल स्टार बचा हुआ और बचा एक। और देखा एमन का रखा जाए कि एमन एक जोड़े पे संख्या 3 से कटी है तो एक यहाँ का 2 रख देगा भैया तो एक जोड़े पे कितना है केवल 3 आए, 3 जान था कट जाए तो सवाल का उत्तर का आई है यहाँ डी आई है। एक बार और समझ लिया का करे ऐसा सवाल जब दे रहे जहाँ जहाँ हमके 3 का गुणनखंड दिखाए ओके हटा देवा करे, तो हटावे तरीका का हो या देखा यह 5 1 6 इसे हटा सकते रहे तारे पर दिमाग ऐसा लगाओ इससे कहीं भी जोड़ जाड़ कहीं से अगर 3 मिले 6 मिले 9 12 15 अर्थात 3 गुणनखंड रहे कहीं कुछ भी रहे हटा दिया। तो हमके यहाँ देखा 8 4 12 3 15 हो गया 3 से कट हटा दिया। और यहाँ का ये 5 4 9 भी हटा दिया, केवल हमारे बचा स्टार बचा हुआ एक बचा वह लिख लिया। तो एमन कहा कि भैया एमन का रखा जाए कि जो संख्या 3 से कट जाए तो एक मान हम यहाँ का रखा कहते मिनिमम मान। तो दोस्त ये ध्यान देखा मिनिमम, तो मिनिमम के लिए जानते हैं रख दो 0 रख देगा का है तो 0 और अब का कर एक जोड़वा का है का भाई एक आए ये 3 से न कटे। तो ऐसे ही अगर मान ले एक और रखबा एक रखे 2 आइए वो 3 से न कटे और 7 रखबा न कटे, लेकिन जैसे 2 रखबा 2 1 3 है 3 संख्या कट जाए। अगला सवाल देखा ऐसा सवाल अक्सर आवत रहा था। देखा कैसे करबा ये CGL 2002 में रहा। देखा एक ट्रिक का भाई ट्रिक बार समझ ले। जब देखा एक आप लोग हम जाना था एक अंश कहते निचवा का हर कहते हैं हम लोग पढ़े ही बचपन से, तो ये सब इतना चिंता नहीं बा हम लोग जाना थी अच्छी तरह से। का करी भैया एक रहो जो अंतर देखे बा का अंतरवा जो सेम मिलता है देखा 5 में से 3 घटाओ तब 2 मिले, 9 में 7 घटाओ तब 2 मिले, 13 में से 11 घटाओ तब 2। जब अंतर सेम जब मिले भैया
तो करे लिए उत्तर का लिखे बा, उत्तर वही लिख दे जो ऊपर बड़ा बाटे। ऊपर कौन में तीन ऊपर में अंश में सबसे बड़ा का बाटे भैया, कब 11 बा, तो एक उत्तर आई है सबसे बड़ा 11/13। ऐसा सवाल आए, यह नियम लगाया। एक अगला सवाल देखे देखा, जब ऐसा सवाल पूछे देख कितना बेहतरीन ट्रिक बताओ थी, एक बार अच्छी तरह समझ ले है। देखा का करे बा, यहाँ अंतिम अंक ले लेवा करे, अंतिम अंक का बा 3 ले लेवे, और यहाँ जो घतवा जो ऊपर पौरवा जो रहे न, पौरवा का अंतिम 2 अंक ले लेवा करे। का करे बा, एक का मतलब जो एक आधार रहे, आधार का 1 अंक ले लेवा करे, ऊपर का 2 अंक अंतिम अंक 2 अंक ले लेवा करे, तो यहाँ का हो जाए 41 आ जाए ना। बस यह ट्रिक बा, और कुछ ट्रिक बा नहीं इनमें, बस एक लिख दे इसे। और देखा 40 इसे कहते ना, 40 + 1 कैसे की 4 से कट जाए ना, जितना 4 से कट जाए ओके हटा देवा करे। तो हमारे पास का बच गया, हमारे पास 3 के पावर 1 बच जाए, तो इस सवाल का उत्तर आ गया 3। तो एक बार और समझ ले, एमन का करेगा, अंतिम अंक एक लेगा और एक अंतिम 2 अंक लेगा। अगर मान यहाँ 48, अगर मान होते यहाँ 44 होते ना, तो एक उत्तर का होता है, तो एक उत्तर यह लिखते हैं। हम जाने थे 40 तक कट जाते, पूरा 40 तक कट जाते ना, 40 का कब या 44 से पूरा कट जाते। जब पूरा पूरा कट जाए तो उत्तर का लिखबा 4, और 4 मतलब का होते 3 × 3 कई बार लिखबा, एक लिखब कई बार लिखबा, तो एक कितना आ जाए 3 × 3 = 9, 9 × 9 = 81, अर्थात अंतिम अंक 1 आ जाए। बस ये याद रखा, एक लॉजिक ये हो भैया, हमके का करेगा एक इकाई अंक लेगा, ऊपर 2 अंक लेगा, और जितना कट जाए, अगर पूरा पूरा संख्या कट जाए तो ओकर उत्तर का लिख देवा करे, वही संख्या लिख देवा करे। अर्थात ओके 3 के का कह देवा करे, वही 3 4 बार गुणा कह दो, उत्तर निकाल लेवा करे। अगर मान ले पूरी संख्या ना कटत बाटे, जो शेषफल बचत बाटे, इस संख्या हट के शेषफल लिख देवा करे। देखा हम जानते हैं इस संख्या अगर भाग दे लेता है, अगर जो सवालिया रहा 41 रहा ने, ये क्या 4 से भाग देता है, या ऐसे भाग दे, समझे ऐसे समझ ले 40 + 1। देखा ये पूरी पूरी कट जाता है, हटा दिया। अब बस हमारे पास का बचा, जब 1 बच गया, 3 के पावर 1 आई गया। जब पूरा पूरा कट जाए तो उसका उत्तर का लिखबा 3 के पावर का लिखबा 4 कह देगा, तो उसके साल करे उत्तर आ जैसे ही बता हुआ है। अगला सवाल देखा, देखा ससुरा फेल हो गया, अब हमके घर सवाल निकाले। अर्थात जब ऐसे सवाल पूछे थे, ये लोग फेल होते हैं, अब सवाल हमके पेपर में थे कि सॉल्व करें। तो ये लिखे देखे नियम का बा, कैसे के सॉल्व करबे। का करे बा, इमन कहत कि भैया 40% गणित में और 30% अंग्रेजी में, और दोनों में 10%। का करेंगे जब ऐसा सवाल दे रहे, का करेंगे पहले गणितिया और जितना उठवा वाले अंग्रेजिया को जोड़ दे, तो जोड़वा कितना के 70 हुई है, और 70 10% में का दोनों फेल हुए ना, ओके घटा देवा करे। अर्थात का 70 में से क्या घटा देवे, कितना 10 घटा देवे 60 आ जाए। 60% का घटे, 60% लोग अनुत्तीर्ण हो जाए। लेकिन उत्तरवा का पूछ घटे, उत्तरवा सवालिया पूछन भैया कितना लोग का बहन, कितना % लोग पास बहन। तो हम जानते हैं, हमके पता चल भैया पहले से कि 60% लोग जब अनुत्तीर्ण हो गए, तब का कर हम 100 में से 2 का कितना घटा देवे, हमारे पास कितना आया 60 है रहा। तो इस सवाल का उत्तर आइए 40% लोग क्या है, क्या करेंगे भैया, दोनों का विषयों में क्या हो जाएगा, वो उत्तीर्ण हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, देख कितना खूबसूरत सवाल बाटे, देखे कि सॉल्व कैसे करबे। इमन बस एक ही काम करेगा, 15 कहे क्रय मूल्य, 15 वस्तु जो हमारा क्रय मूल्य बाबा की तरह बराबर कह देगा। ये कहे कि भैया ये जो 10 वस्तुओं का कहे विक्रय मूल्य के बराबर बा, बस यही लाइनिया लिख ले, बस के बराबर कहेगा। यहाँ पहले बराबर का निशान दे दिया, तो क्या लिखा विक्रय मूल्य। अब बस इतना एक लाइन और कह दे, यहाँ लिख दे एक मान ले CP मान लेते ही, एक मान लेते SP, एक मतलब वही होते, CP मतलब क्रय मूल्य और SP मतलब। अब तिरछे पे गुणा जब करो भैया, हमारे सामने देखा एमन करे सामने कारण है, अगर एक करब एक संगे रेले चाहे, अगर मान लें यहाँ 10 यहाँ बटे 15, अगर तिरछे गुणा करो देखिए यहाँ आ जाए ना, यहाँ देखो पहले से भाई के CP, और यहाँ जब यहाँ मल्टीप्लाई करब गुणा करब तो 10 गुणे विक्रय मूल्य SP आई है। अब ये बताओ ये हमार कथन क्रय मूल्य के, एक कथन विक्रय मूल्य। जब हमार जब सामान 10 रुपया का रहा, 15 रुपया में बेच दिया, तब मान हमके लाभ हो कहाँ, तब भैया कहा कि हमके लाभ हो कहीं भैया, हमारे पास 10 रुपया रहा, 15 रुपया बेचा, तो लाभ लिख दे। यहाँ लाभ हमके कई रुपया भैया, आप लोग कहा कि भैया हमके लाभ कितना हो 5 रुपया के। तो लेकिन सवालिया पूछे तो कहते लाभ परसेंटेज, तो यहाँ लिख देगा 5 गुणे का कर, अर्थात एक गुणा परसेंटेज निकाले तो 100 मल्टीप्लाई कर दिया। और पहले वाला हमारा जो मूल्यवा, हम कई रुपया हमारा सामानवा रहा, तो हमारा सामान 10 रुपया का रहा, 10 रुपया कटाई देके हमारे पास कैसे कहते हैं 50% का है,
लाभ है, इतना आपको समझ गया होगा। का करे भैया, क्रय विक्रय मूल्य बराबर कही दे, यहाँ पता चल गया, हमके पास चल गया हमारा क्रय मूल्य 10 रुपया रहा, 15 रुपया बेच दिया, हमके 5 रुपया का लाभ है। लेकिन उत्तर जब भी पूछे भैया परसेंटेज पूछा थे, परसेंटेज 5 वही लिख देवा कर, सब मल्टीप्लाई करके निचवा जो क्रय मूल्य से भाग देवा कर, उत्तर आपके मिल जाए। अगला सवाल देखा था, देखे जब काम छोड़े वाला सवाल आ जाए, काम पकड़े वाला है या मिल करे वाला सवाल है, कैसे बेहतरीन तरीके से के बतावत है। का करे हुआ यहाँ कहा था ए और बी लिखे, ये मिल काम करते हैं, यहाँ लिख देवा कर कितने दिन में करते हैं, ये करते हैं 8 दिन में। और एक बाद ये बी और यहाँ लिख देवा कर बी और सी कई दिन करते हैं, ये करते हैं 12 दिन में, 12 दिन में लिख देवा करा, यहाँ लिख देगा सी प्लस ए कई दिन करी, ये 8 दिन में। इतना समझ गया होगा। यहाँ पर ए प्लस बी 8 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन, सी प्लस ए 8 दिन करे थे। अब बस ट्रिक ई लगाओ बा कि इन तीनों का लघुत्तम का हो, इन तीनों का लघुत्तम का करबे, इन तीनों का लघुत्तम ले ले। लघुत्तम कितना हो आप देखा 8 और 12 और 8 का लघुत्तम 24 हो, 24 का 24 मतलब कह सकते मैं 3 मल्टीप्लाई करबे, अर्थात 3 इकाई जो बा 8 के बराबर बा, 8 3 24 एमन का। ये 24 कैसे आए भैया, एमन जब 2 मल्टीप्लाई करो 24 आए, एमन 3 मल्टीप्लाई करबे 24। और सवाल का पूछा भैया, कहा था भैया ए बी सी मिलकर कई दिन हम करी हो गए। अब देखा जब यहाँ तो के जब भैया ए प्लस बी प्लस सी जोड़ ले, जब एक कुल मिला के जोड़बे, देखा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, देखा ए शब्द दो बार होता है, कहीं के ए और बी तब जोड़बा का है, लिख दे 2 लिख दे, ए प्लस बी प्लस सी कहीं की आए भैया, कहे मिल काम करे हम सबको जोड़ दिया, तो एक वैल्यू के करे बराबर हुए, जो एक जन बीचों गुड़वा करे बराबर के जोड़ ले, 3 3 6 2 8 है। तब कह सकते थे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना मिल गया, हमके 4 मिल गया। लेकिन हमके कितना करेगा, हमके काम कुल कितना करेगा, हमके कहा था कि भैया इकाई हुई है कुल 24 काम करेगा भैया, 24 के जैसे यहाँ हमके मिटाई ऐसे लिख सकते थे, एक लाइन यहाँ समझे बिना, तो ए प्लस बी प्लस यहाँ प्लस सी, यहाँ हमके देखे एक मनवा देखे बीच वाला मान निकाले, ये कितना है भैया, ये कितना है भैया, अभी हम देखे ये जोड़े रहे ना, अभी जोड़ा के हल करें कितना है, भूल गए, एक आ रहा 4, यहाँ 4 आ रहा नहीं है 4, अब एक मतलब यहाँ कितना हो चाहे एक भाग देवे मन, तो मन जैसे यहाँ भाग दिया देखा 24 में देखे 12 भाग में 2 आए, तो मन एक वैल्यू निकाल दे, एक भाग में कितना है, यहाँ 4 6 24, अर्थात दोनों में तीनों मिल के ओके करिए 6 दिन में। अगला सवाल देखा ऐसा सवाल अक्सर पूछते रहते हैं, देखिए का करे भाई, बस एमन ई समझे बा कि दुगुना होता है, यहाँ लिख दे 2, दुगुना कई वर्ष में होता है, इतना ध्यान दे दे कि घर 15 वर्ष में 15, इतना समझ गया वो सब का कहे भैया, कहे दुगुना हो गया कई वर्ष में, कहीं से भैया 15 वर्ष में दुगुना हो गया, उल्टा ले दे। फिर का पूछे भैया, कहता रहे भैया कर कितने वर्षों में, यहाँ का पूछे, यहाँ पूछे कर रहे, यहाँ क्वेश्चन मान ये पूछे रहे कितने वर्ष में, अब कह 8 गुना, भैया 8 गुना कैसे हो जाए, 8 का लिख सकते थे, 8 का लिख सकते थे 2 की घात 3 लिख सकते ना, देखा 8 गुना कर रहे 2 की घात 3 लिख दिया ना, तो एक घात यहाँ कितना रहा 1 रहा, तो ट्रिक ई लगाओ ये गुणे करो 15, 15 आई हुई, 15 आई हुई ना, तब एक मतलब जब यहाँ पूछे 15 15 उतार देवे, और यहाँ घात कितना 1 गुणा करे हुए मन, या एक लाइन हो बढ़ाई गए ऐसे कह दे, लेकिन फिर एमन का करबे, एमन का गुणा कर दे, यहाँ जब 1 रहा तो 1 का गुणा करे, यहाँ घात 3 आई है, तो यहाँ पहले कितना रहा 15 वर्ष हो रहा, अब भैया अब कितना हो गया, अब 45 वर्ष हो जाए, कहीं कितने में 45 वर्ष हो जाए, 8 गुना हो जाए, तो कॉन्सेप्ट समझ गया होगा, 8 वर्ष में ये कहा गया है 45 वर्ष हो जाए। अगला सवाल देखा, जब देखा ऐसा सवाल दे रहे को कैसे करबे, अगर तरीका का समझोगे, तरीका एक बार समझ ले, इमन का करेंगे जब ऐसा सवाल दिखाई, एक कौनों के ससुरा के 0 मान ले, ए बी सी में कौनों के 1 0 मान लेते ही दिल्ली हटाए थे, एक उड़ाए थे, सी के मान लेते 0, एक जब सी के तो एक मनबा 0, जब यहाँ से रखबा 0, यह 0 रखबा पूरा हट के इतना बच जाए, इतना समझ गया, तो हमारे यहाँ बराबर का मिलेगी डायरेक्ट 29 मिल गया, इतना समझ गया। हम का कह दिया हर जगह का कह दे सी बराबर 0 मान लेते, तो उत्तरवा जो निकालेगा एक मान निकालेगा, अब इतना आसान हो गया। इस तरह जैसे सवाल दे रहे ऐसे ही किया करे हमेशा। अब देखा का करेगा, दो नंबर में ओके जोड़े 10 आओ चाहे, तो भैया एक हम कह सकी थे, यहाँ पर का करी ऐसा करी, यहाँ और गुणा करे पे का मिल जाए, कुछ ना समझ में ना, तो बस एक ही फार्मूला जाना था ना, ये फार्मूला जाना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर का होते
ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का होते 2ab, इतना जानत है। बस इस सवाल को उत्तर में रख दो, उत्तर निकल जाए। कैसे निकल जाए? ए प्लस बी का मान तो के दे बस 10, 10 का स्क्वायर कर बस 100 आ जाए और 29, 29 दूना 58 आ जाए। 58 में एक घटा के कितना आ जाए? आपको मिल जाए 42। तो कॉन्सेप्ट समझ गया का करेगा? सवाल इस वैसा रहे तो कौनों के जीरो मान लिया, हम इनमें सी पहले है जीरो मान लिया, हटा दिया। ए प्लस बी बराबर 10 आई गए, ए बी बराबर 29 आई गए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर का होते? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होते। एक मान जब यहाँ रख देवे कितना 10 दामा 100 आ जाए। दू रहा ए बी मान दे 29 गुना 98 और ए मन 100 में से का 58 बराबर 42 आ जाए। एक अगला सवाल देखें। देखो परीक्षा में सवाल आई परेशान कर रहे थे, देखिए करबे कैसे करे तरीका ये हुआ। एक पहला मान लिख लिया, पहला मान लिखे थे ना, फिर एक बाद एक सब है ना इहो पहला मान लिखे निकल निपटे गए थे। एक मान कितना भैया 6 कर दिया, समझ गया। हम क्या किया पहले एक्स का जो गुणांक रहा वो लिख लिया और फिर एक जो गुणांक रहा वो लिख लिया और बराबर चिन्ह लिख लिया। फिर वाई का जो गुणांक यहाँ कुछ समझ में आते ऋण 1 बार और यहाँ का भैया यहाँ ऋण का -2, फिर बराबर कर दिया। यहाँ देखा बराबर बा, यूँ बराबर बा, बराबर यहाँ कैथी का बा 5 आई जाए, यहाँ कैथी का 10 आई जाए। अब एक देखा साल वगैरह एक का मान का है, एक 3 1 का 3 और यहाँ देखा का हो जाए 1/2 आई गया और जाना था ऋण धन हो जाए यह 1/2 और यहाँ 1/2। जब तीनों का मान बराबर आई है तब कहबा का लिखबा अनंत हल होगा। एक सवाल का उत्तर का है अनंत, अनंत हल है। समझ गया या लॉजिक समझ लिया। अगर मान ले पहली कंसेप्ट समझ लिया, हम बतावा ही चाहते हैं। अगर मान ले ए 1x प्लस मान ले b1y प्लस c1 बराबर 0 रहे या a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 रहे ना। पहला नियम का हो, पहला नियम हम बतावा है। अभी देखा ये नियम समझ गया। एक नियम पहला नियम ये देख लिया, अनंत हल के लिए क्या हो जाए a1 a2 और यहाँ देखा b1 b2 और यहाँ c1 c2 हो जाए, ये हो जाए। देखा यह नियम जो मन आए है, देखा ये नियम अप्लाई किया तो एक देखा सब बराबर आएगा। जब बराबर आएगा तो पहला उत्तर का अनंत हल हो जाए, समझ गया। दूसरा नियम का लिख लिया, नोट कर लिया। अगर मान लें अगर a1 और a2 और यह अगर यही बराबर ना आए, अगर यही मान इधर बराबर हो जाता है यही बराबर ना होते तब कहबा एक लिखबा यूनिक हल बाटे अद्वितीय हल हो गया। तो उत्तर का है द्वितीय हल। तो आप लोग लिख लिया अद्वितीय हल होए जब कब होए जब यहाँ ई बराबर न होए। अगर कंडीशन 3 कंडीशन हमेशा पूछ रहे थे। तीसरा नियम ये हुआ अगर मान ले ई बराबर ऐसे आ जाए, ई मान ले यहाँ बराबर ना हो जाए, ई मान ले बराबर तो हो गया लेकिन यहाँ बराबर जब ना हो तब यह याद रखा एक लिए कहते हैं भैया नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं है। ये याद रखा 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट बा, हर जगह आवत है। कोई हल न कोई हल कब न रहे जब यहाँ पर कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब कई कब हुए जब a1 a2 अगर मान ले इसे यहाँ देखिए 1/2 आई गया। अगर मान यहाँ ई बराबर ना 1/4 आ जाते तो बराबर बा, बराबर बढ़बे नहीं किया तब यहाँ का बराबर नहीं, तब ओकर उत्तर का है कोई हल नहीं है। वीडियो जो 1-2 बार अच्छी तरह बढ़िया से आराम से रुक रुक कर देख ली लिख ली नोट कहिए। इस तरह का सवाल हमेशा पेपर में आवत रहते हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मतलब एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।